जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट फॉरवर्ड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बीच जो मुकाबला होने वाला है उसके ड्रीम 11 के एनालिसिस की। मतलब हम देखेंगे वो सारा कुछ जिसके हेल्प से आप अच्छी ड्रीम 11 टीम बना सकते हैं फ्री लीग्स में, और जिसमें अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर देना है, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल पिच रिपोर्ट, वो सब मिलेगा आपको कहाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है यानी फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पे जाइए, ये टेलीग्राम ऐप है, वहाँ पे किसी भी दोस्त साथी यार को ना मैसेज कर दीजिए, क्या @cricinformer, ये मैसेज करेंगे, क्लिकेबल होगा, क्लिक करेंगे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पहुँचेंगे, ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, उसके थ्रू भी ज्वाइन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो मैच होने वाला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में। ये विकेट स्लो खेला है, हालांकि बीच में 2 मैचों में ना यहाँ पे थोड़ा बैटर्स को एडवांटेज मिला था, और पिछले मैच में भी ऑफिशियल पिच रिपोर्ट यही आया था कि बैटर्स को एडवांटेज है, लेकिन पावर प्ले के बाद लगता है कि बॉल नीचे रहने लगती है और स्पिनर्स गेम में आते हैं। तो जनरली यहाँ पे स्पिनर्स गेम में आते हैं, विकेट थोड़ा टू पेस्ड होता है, लेकिन बीच में 2 मैचेस जो हैं वो थोड़ा सा हाई स्कोरिंग हुए थे। लास्ट के 8 T20 आई देखें तो इंडिया देखिए बहुत अच्छे शुरुआत के बाद भी 168 बना पाता है। 6 ओवर में 72 रन था इंडिया का। बांग्लादेश 127 पे ऑल आउट हो जाता है, पेस को 5, स्पिन को 9। बीच में पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका बांग्लादेश का मैच थोड़ा एक्सेप्शन था, जहाँ पे बॉल बल्ले पे आसानी से आ रही थी और साथ ही साथ स्पिनर्स को टर्न भी नहीं मिला था। तो स्पिनर्स दबाव मतलब कुछ खास नहीं कर पाते, लेकिन उसके नीचे फिर जाएंगे तो 150 के आसपास ही मोस्टली स्कोर मिलेगा, और स्पिनर्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। तो जनरली स्पिनर्स, कटर्स वाले गेंदबाज ये ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, बल्लेबाज जो संभल के खेलेंगे वो ज़्यादा अच्छा करते हैं। लास्ट के 5 ओडीआई भी वही बताएगा, और टीमें टॉस जीत के थोड़ा फील्डिंग का मतलब लेती हैं फैसला। रीजन है कि ड्यू फैक्टर यहाँ पे आता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा 2 पेस ही मान के चलेंगे। बात कर लेते हैं हेड टू हेड की। तो पाकिस्तान ने 20 जीते, बांग्लादेश ने 5 जीते हैं, लेकिन अगर हम आपको बताएं करंट फॉर्म, तो बांग्लादेश का अच्छा है, पाकिस्तान का करंट फॉर्म खराब है। और दूसरी बात कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अभी लास्ट सीरीज में भी हराया था, तो बांग्लादेश थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाली यूनिट होगी इस गेम में, ठीक है। तो मतलब आप वन साइडेड तो मुकाबला नहीं मान सकते। बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम के प्रीव्यू की। तो पाकिस्तान की टीम अच्छी टीम नहीं है, और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर्स हैं इनकी टीम में, लेकिन तो कभी कभी ये अनएक्सपेक्टेड कर जाते हैं। वैसे आज बांग्लादेश के ऊपर टैलेंट वाइज ये थोड़ा सा ज़्यादा वो है, लेकिन फॉर्म वाइज बांग्लादेश की टीम ज़्यादा अच्छा है। प्रॉबल 11 की बात करें एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो ये स्क्रीन पे है। साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, सैम आयूब, सलमान अली आगा, तलत नवाज, उसके बाद मोहम्मद हैरिस, फ़हीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, अबरार, रऊफ, ठीक है। ये होना चाहिए इनका प्रॉबल 11। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें तो रऊफ, अबरार, शाहीन अफरीदी, ये 3 तो पूरे करेंगे लगभग, लेकिन जो बचे 8 ओवर वो कौन कर जाएगा पाकिस्तान में बड़ा दिक्कत है। इसीलिए ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो मैं जो कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, मैं तो यही मानने में कि ये बॉलिंग कर जाएं, ये बॉलिंग कर जाएं, उसमें ही दिक्कत है। तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से ज़्यादा रिस्क लेंगे इस मैच में, ये वाले ना, क्योंकि यहाँ पे बॉलिंग का श्योर ही नहीं है कौन ज़्यादा कर जाएगा, इसलिए कुछ ज़्यादा ही आपको माथा पच्ची इसमें ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में करना पड़ेगा। फ़हीम अशरफ, नवाज, हुसैन तलत और सैम आयूब, 4 बॉलिंग ऑप्शन है। और पिछले मैच में तो सलमान अली आगा ने भी गेंदबाजी किया था, उसके पिछले में भी किया था, और सैम आयूब को पिछले मैच में ओवर ही नहीं दिया गया। तो थोड़ा सा माथा पच्ची वाला ज़रूरत है, मतलब कि बचे 8 ओवर के लिए इनके पास कई गेंदबाज हैं। नवाज जो इनके मोस्ट इन्फॉर्म स्पिनर दिखाई दे रहे थे, उनको लास्ट 2 मैचों में गेंदबाजी ही नहीं दिया गया है। हुसैन तलत पिछले मैच में बॉलिंग कर गए थे पूरे 4 ओवर। उसके अलावा फ़हीम अशरफ कभी कभी बॉलिंग नहीं मिलता, कभी कभी पूरे 4 भी कर जाते हैं। सेम आयूब के साथ भी है, सेम सलमान अली आगा के साथ ही है, लेकिन ये हम जानते हैं कि आगा ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 8 ओवर किसके बीच चले जाएंगे बता पाना मुश्किल है। लेफ्ट हैंडर्स रहे तो शायद सैम आयूब ज़्यादा करें। मोहम्मद नवाज अच्छे खासे ओवर करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लास्ट के 2 मैचों में बॉलिंग ही नहीं दिया गया है। हुसैन तलत कभी कभार करते हैं, और फ़हीम अशरफ इनका 2 ओवर के आसपास रख सकते हैं, कभी कभी पूरे 4 भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना बातें ध्यान देना है, मतलब बॉलिंग डिपार्टमेंट टोटली कन्फ्यूजिंग है पाकिस्तान का। डेथ ओवर रऊफ और शाहीन अफरीदी करना चाहिए, ये कंफर्म है। तो थोड़ा सा ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे चलेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस में। पहले आते हैं साहिबजादा फरहान,
अच्छे हिटर हैं, लेकिन देखिए मोस्टली स्ट्रगल ही किया है। आपको दिखेगा कि इंडिया के अगेंस्ट 40-58 का स्कोर है, लेकिन 40 वाले में भी खूब स्ट्रगल था, लग रहा था अभी आउट हो जाएंगे। भाग्य अच्छा था, 58 वाले में 2-2 कैचेज छूटे थे। लेकिन कीपर कैटेगरी में ना देखिए लिटन और साहिबजादा फरहान दोनों ही ठीक ठाक ऑप्शन है, तो आप इन पर रिस्क कुछ टीमों में लीजिएगा, कुछ में ड्रॉप भी करिएगा, क्योंकि ये कई बार कम स्कोर पर भी आउट होते हैं, कंसिस्टेंट उतने नहीं है। ठीक है, तो कुछ टीमों में रखना है, कुछ में ड्रॉप कर सकते हैं। फिर आते हैं फ़खर जमान, जो कि तगड़े हिटर हैं, और अगर हम देखें ऐसे तो पाकिस्तान की तरफ से वन ऑफ द मोस्ट इन फॉर्म बल्लेबाज दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। तो बैटिंग सेक्शन में ना आपको इनके बीच और मोस्टली एक हुसैन तलत अगर गेंदबाजी कर गए तो उनके बीच आपको वो रखना पड़ेगा। तो आप मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन में जमान के साथ जा सकते हैं। फिर आते हैं सैम अयूब, जो कि अच्छे हिटर हैं, लेकिन बैटिंग आपको दिख ही रहा होगा एकदम, मतलब कि भयंकर फ्लॉप। और गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन पिछले मैच में बॉलिंग नहीं मिला, तो वहाँ से भी एक संशय वाली बात आ गई है कि बॉलिंग मिलेगा कि नहीं, उस पर डाउट है। तो अब देखना है बॉलिंग मिलेगा कि नहीं। बैटिंग से सुपर फ्लॉप चल रहे हैं, तो आप कुछ कॉम्बिनेशन, वैसे तो ये कैप्टनसी के बहुत से ऑप्शन होते हैं, लेकिन अगर बॉलिंग नहीं मिलता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बल्लेबाजी में फॉर्म नहीं चल रहा है। इंडिया के अगेंस्ट वही 21 बनाया जो इनका टॉप स्कोर है, उसमें भी 4 रन पे एक लॉलीपॉप वाला कैच छोड़ दिया था कुलदीप ने। तो फॉर्म बहुत ही गंदा चल रहा है, गेंदबाजी अगर नहीं मिली तो सुपर फ्लॉप भी हो सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, जिनको लगता है बॉलिंग मिल सकता है वो कप्तानी ऑप्शन में भी रख सकते हैं, और अगर बॉलिंग नहीं मिला ना तो अब ड्रॉप भी किया जा सकता है। तो कुछ कॉम्बिनेशन में आप इनको ड्रॉप भी करिएगा, ये मान के कि बॉलिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, जब इनको बॉलिंग नहीं मिलेगा तो बाकी गेंदबाज शायद ज़्यादा ओवर कर जाए। फिर आते हैं सलमान अली आगा, इनका फॉर्म बड़ा गंदा चल रहा है, और ऊपर से गेंदबाजी भी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो छोड़ने में ही ज़्यादा भलाई है। एक आध कॉम्बिनेशन में रिस्क ले सकते हैं जिनको लगता है बॉलिंग मिल सकता है, नहीं तो बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। हुसैन तलत ये कभी कभी रन भी बना देते हैं, स्लो खेलते हैं, लेकिन जब ज़्यादा चेंज नहीं करना हो ना तो आराम से खेलते हैं, तो उनका नेचुरल गेम आता है। मुझे जहाँ तक लगता है ये ओडीआई के लिए ज़्यादा सूट करते हैं, T20I में नहीं। फिर भी ऐसे स्लो ट्रैक पे पिछले मैच में टीम के काम आ गए थे, कटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। हमेशा ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कभार कर जाते हैं। तो कुछ कॉम्बिनेशन में आप जिसमें मानिएगा कि ये बॉलिंग कर जाएंगे, क्योंकि ऐसे ट्रैक पे अगर ये 2-3 ओवर भी किए तो 1-2 विकेट लेकर जा सकते हैं, तो फिर मतलब अच्छे पिक हो जाएंगे। तो एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन रहेंगे फ़खर के जगह बैटिंग सेक्शन में, कुछ कॉम्बिनेशन में रिस्क ले सकते हैं। मोहम्मद नवाज ये अच्छे बल्लेबाज भी हैं और ऊपर से गेंदबाजी भी ठीक ठाक कर रहे हैं। पता नहीं क्यों बॉलिंग नहीं मिला लास्ट 2 मैचों में, नहीं तो ये बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। इंडिया के अगेंस्ट भी परेशान किया था, 1-2 कैचेज इन्होंने, एक तो खुद ही कॉटन बॉल छोड़ दिया था। तो अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन अगर बॉलिंग नहीं मिलता है तो हमेशा बैटिंग उतना आएगा नहीं, तो रिस्क हो जाता है। तो कुछ कॉम्बिनेशन में रखिएगा, कुछ में आप ये मानिएगा कि ये बॉलिंग करेंगे। जिसमें ये बॉलिंग करेंगे मानिएगा ना, तो ये मानिएगा कि तलत तब ज़्यादा बॉलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, इतना तो आप वो कर सकते हैं। मैंने एक कॉम्बिनेशन वैसे रखा हुआ है जिसमें नवाज तलत दोनों को लिया है, लेकिन आप तब उस कॉम्बिनेशन में ड्रॉप कर सकते हैं तलत को आराम से। फिर आते हैं मोहम्मद हैरिस, भैया बल्ला भाजने वाले प्लेयर, कैसे बल्ला भाजा जाता है इनसे सीखा कीजिए। एज लगेगा, कभी कुछ लगेगा, थर्ड मैन में आउट होने का डिस्मिसल तो इनका बड़ा कॉमन है, आराम से छोड़े जा सकते हैं। कभी कभार अच्छा कर जाते हैं, बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छा किया, लेकिन ऐसे स्लो ट्रैक पे बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। फ़हीम अशरफ हिटर अच्छे हैं और गेंदबाजी भी कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि बॉलिंग मिलेगी कि नहीं, उस पर बड़ा डाउट रहता है। आप देख सकते हैं बीच में एक मैच में बॉलिंग नहीं मिला था, तो ये रिस्क हमेशा आपको रहेगा फ़हीम के साथ। लेकिन फिर भी कटर्स वटर्स का इस्तेमाल करते हैं, प्लस बल्ले से बैकअप रहता है ना, तो एक ठीक ठाक ऑप्शन है। आप 50-60% कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। फिर आते हैं शाहीन अफरीदी, ये विकेट टेकर है, बहुत अच्छा करेंगे मोस्टली बांग्लादेश के अगेंस्ट। फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा था इस टूर्नामेंट में, लेकिन बल्ले से भी बैकअप दे देते हैं और फर्स्ट बॉलिंग में और बंडल्स में विकेट लेने के चांसेस रहते हैं। तो ये अच्छे पिक होंगे दोनों इनिंग्स में, लेकिन एक आध इनिंग में सेकंड बॉलिंग में छोड़ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट बॉलिंग आती है तो कप्तानी ऑप्शन के भी अच्छे विकल्प रहेंगे। अबरार अहमद, इनको बांग्लादेश ने अच्छा खेला है, लेकिन तब बैटिंग ट्रैक था, अभी क्या है स्लो ट्रैक है, और स्लो ट्रैक पे अबरार बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। पिछले मैच में श्रीलंका को तो एकदम बांध दिया था, 4 ओवर में मात्र 8 रन दिए थे। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन में अच्छे पिक होंगे, लेकिन अगर एकदम पाटा ट्रैक रहता है जिसके चांसेस बहुत ही कम है, तो आप क्या करिएगा, तब इनको फर्स्ट बॉलिंग में छोड़ सकते हैं। राउफ विकेट टेकर है, मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट मिलता है, फर्स्ट बॉलिंग में मस्ट हैव पिक। सेकंड बॉलिंग में कुछ कॉम्बिनेशन में ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन विकेट मिलने के चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की भी बैटिंग कुछ खास नहीं है। पेस एंड बाउंस के लिए जाने जाते हैं, चेंज ऑफ पेस के लिए भी यही जाने जाते हैं। बात कर लेते हैं बांग्लादेश के टीम की प्रीव्यू की।
तो ये भी टीम बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिलहाल अच्छा कर रही है। लिटन दास का लेट फिटनेस टेस्ट होगा, लेकिन सुनने में आ रहा है लगभग कंफर्म है कि खेलेंगे। ठीक है, पिछले मैच में भी लास्ट तक इन पे फैसला लेना था और मुझे लग रहा था कि इनको फिर प्रिकॉशनरी तौर पर रेस्ट दे दिया गया, क्योंकि ये मेन मैच अपना पाकिस्तान के खिलाफ मान के चल रहे थे। भारत से ये उम्मीद कर रहे थे कि टक्कर ही नहीं दे पाएंगे ये लोग, इसीलिए मेहदी को, तास्किन को, इन्होंने सबने नहीं खेला। तो प्रॉपर 11 की बात करते हैं, सब वापस आ जाएंगे मोस्टली। तो तानजीर, सैफ हसन ओपन, फिर लिटन दास है, हृदय, जेकर अली, समीम, नीचे के ये 5 हैं। मोस्ट ऑफ द ओवर यही 5 करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के पास लेफ्ट हैंडर्स भी हैं, वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप सैफ हसन से भी गेंदबाजी देख सकते हैं। ठीक है, मेहदी हसन तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन सैफ हसन भी बॉलिंग कर सकते हैं और इस समय बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। डेथ की बात करें, मुस्तफिजुर तास्किन को करना चाहिए। टीम का पोजीशन स्क्रीन पे चलेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं तानजीर हसन। हिटर अच्छे हैं लेकिन कभी कभार चलेंगे, जैसे 52-1 में बना दिया था, तो मोस्टली फ्लॉप ही होते हैं, छोड़ने में ज़्यादा भलाई है। एक आध कॉम्बिनेशन में फ़खर की जगह ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं चलते। सैफ हसन भाई, मैं इनको थोड़ा सा वनडे और टेस्ट का ज़्यादा अच्छा प्लेयर मानता हूँ, लेकिन T20 में सरप्राइज किया। लास्ट 2 मैचों में छक्के भी खूब मारे हैं, तो लय में दिखाई दे रहे हैं, प्लस गेंदबाजी भी कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन में कवर किया जा सकता है। ठीक है, फिर आते हैं लिटन दास, जो कि ठीक ठाक बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन फिलहाल कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, ऊपर से कीपिंग बैकअप, तो अच्छे पिक होंगे। साहिबजादा फरहान और एक आध कॉम्बिनेशन में साहिबजादा फरहान, लिटन दास दोनों को ले लीजिएगा। कुछ में फिर साहिबजादा को, कुछ में लिटन को। लिटन कीपिंग बैकअप देते हैं, इसलिए ये ज़्यादा सेफ हैं। ठीक है, फिर आते हैं तौहीद हृदय, जो कि अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन बड़ी पारियाँ उतनी जल्दी नहीं आती। बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। एक आध कॉम्बिनेशन में फ़खर की जगह ट्राई किया जा सकता है। जेकर अली, मतलब परवेज हुसैन और तानजीर के जगह आप फ़खर और हृदय में रोटेशन कर सकते हैं, और ऊपर से कौन है वहाँ पे, तलत है, उनमें कर सकते हैं। जेकर अली फिलहाल फॉर्म बड़ा गंदा चल रहा, नहीं तो इस टूर्नामेंट में आने से पहले बड़ा बेहतरीन फॉर्म में थे। बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, लेकिन अगर लिटन नहीं खेलते हैं ना, तो इनको भी रोटेशन में रख सकते हैं। कभी कभी ये अच्छा नॉक खेलते हैं, और कभी कभी क्या, अभी इस टूर्नामेंट से पहले ना काफ़ी अच्छे लय में थे। फिर आते हैं समीम हुसैन, कभी कभी अच्छा नॉक खेल जाते हैं, लेकिन हमेशा वो नहीं। बॉलिंग अगर नहीं मिली तो बहुत तगड़ा वो नहीं आएगा पॉइंट देने वाला परफॉर्मेंस, तो छोड़ने में ही ज़्यादा भलाई है। मेहदी हसन लेफ्ट हैंडर्स हैं, ठीक ठाक विकेट लेने के चांसेज हैं, और बल्ले से भी रन बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन में ऐसे ट्रैक पे रख सकते हैं इनको। फिर आते हैं रिसाद हुसैन, विकेट टेकर हैं और ऐसे ट्रैक पे इंप्रेस कर सकते हैं। इंडिया के अगेंस्ट भी अच्छा किया था, हालांकि पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप कई आईडी से खेल रहे हैं ना, तो 60 to 70% कॉम्बिनेशन में रखिए, ये विकेट ले ही जाते हैं मोस्टली। फिर आते हैं नसूम अहमद, लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उतने विकेट टेकर नहीं है, कभी कभार ज़्यादा विकेट मिलता है, छोड़ने में ज़्यादा भलाई है। तास्किन अहमद फर्स्ट बॉलिंग में बहुत अच्छे पिक, क्योंकि डेथ भी करेंगे, पिटाई हो रही है लेकिन विकेट लेके जा रहे हैं। और सेकंड बॉलिंग में कुछ कॉम्बिनेशन में ड्रॉप करिएगा, हमेशा सेकंड बॉलिंग में उतना विकेट नहीं मिलता। मुस्तफिजुर रहमान, कोई और ट्रैक रहता तो मैं उतना अच्छा इनको पिक नहीं बोलता, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में दुबई में हमेशा पिक होंगे अच्छे, कटर्स के लिए जाने जाते हैं। इवन सेकंड बॉलिंग में भी ये विकेट ले सकते हैं। क्यों? रीज़न है कटर्स जो इनका है, क्योंकि कटर्स इनका बड़ा प्रभावी हो जाता है ऐसे ट्रैक्स पे। ठीक है, तो ये आप मतलब जान लीजिएगा कि सेकंड बॉलिंग में कुछ कॉम्बिनेशन में ज़रूर छोड़िएगा। कभी कभी होगा कि पाकिस्तान बहुत आराम से भी जीत जाए, तो ये रिस्क रहेगा। तंजीम हसन साकिब कभी कभार ही अच्छा करते हैं, छोड़ने में ज़्यादा भलाई है। फर्स्ट बॉलिंग में एक आध टीम में रिस्क लिया जा सकता है। नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। अब बात कर लेते हैं मैचअप्स की। मोहम्मद हैरिस, रहमान बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तानजिम साकिब, तास्किन के अगेंस्ट भी स्ट्रगल है। फ़खर जमान, सोरीफुल के अगेंस्ट स्ट्रगल है, लेकिन मेहदी के अगेंस्ट भी ये स्ट्रगल करते हैं। 45 बॉलों पे 50 रन है, आउट नहीं हुए हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे स्ट्राइक रेट बड़ा गंदा है, मतलब काफ़ी आराम से उनको खेलने में ये रहते हैं। सैम आयूब, मेहदी ने काफ़ी परेशान किया है। साहिबजादा फरहान ज़्यादा खेला नहीं हुआ है। सलमान अली आगा का भी सेम वही है। मोहम्मद नवाज, मुस्तफिजुर के अगेंस्ट स्ट्रगल है। तानजिम साकिब ने भी परेशान किया है। तलत ने ज़्यादा नहीं खेला है, हसन नवाज ने भी नहीं उतना खेला है। जेकर अली का भी कुछ खास नहीं है। लिटन दास, नवाज खूब परेशान करते हैं। साइंस अफरीदी के अगेंस्ट भी दिक्कत है। परवेज हुसैन, इमोन, इनका ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है। तानजीर हसन, फ़हीम अशरफ ने 4 बार आउट किया है। तौहीद हृदय, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। समीम हुसैन, नवाज के अगेंस्ट स्ट्रगल है। सैफ हसन का भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशंस की। दोस्तों एक बात बताता हूँ रियलिटी, मैं आज अपने ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन में ना ज़्यादा खुश नहीं हूँ। रीज़न क्या है ना, मैं आपको बस इसी वेरिएशन में हो गया हूँ
कि आयूब कब बॉलिंग करेंगे, कब नवाज करेंगे, कब फ़हीम अशरफ करेंगे, तो बड़ा रिस्क हो गया है। तो उसी सब रिस्क लेने मेरे 6 कॉम्बिनेशन हो गए, मतलब एक ही टीम का मैं वेरिएशन करने में रह गया हूँ। नहीं तो जनरली जब क्लियर रहता है कौन कितना ओवर करेगा ना, तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप अपने हिसाब से रिस्क मानिएगा, जिसमें उसमें लक अच्छा रहा जिसका, वो अच्छा करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको सारा वो बता दिया है कि कैसे कैसे रिस्क लेना है, बाकी उस हिसाब से आपको रिस्क लेना है, ठीक। तो इतना ध्यान दीजिएगा। ये टीम कॉम्बिनेशन है, देखिए आप साहिबजादा फरहान और लिटन दास, इसमें से किसी एक को ले सकते हैं। मेरे हिसाब से फरहान से ज़्यादा अच्छे लिटन दास हैं, क्योंकि लिटन आपको कीपिंग बैकअप भी देंगे, लेकिन कभी कभी फरहान पावर प्ले का अच्छा एडवांटेज उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है। मैंने सबसे बड़ी बात कि 6 कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे ना, रहमान को भी नहीं ड्रॉप किया है। तो आप कुछ कॉम्बिनेशन में, खासकर सेकंड बॉलिंग जब होगी बांग्लादेश की, तो आप रहमान को ड्रॉप करके किसको लेंगे, इस किसी बल्लेबाज को या पाकिस्तान गेंदबाज को ले सकते हैं। जैसे एक कॉम्बिनेशन है कॉमन, इसमें मैंने क्या माना है कि थोड़ा स्लोअर साइड पे ही ट्रैक है, तो विकेट कीपर भी मैं एक ही ले रहा हूँ, साहिबजादा फरहान, लेकिन आप लिटन को इनके जगह ले सकते हैं। फ़खर जमान मैं उम्मीद कर रहा हूँ तलत गेंदबाजी ना करें, तो यही सबसे बेस्ट विकल्प है। तो फ़खर जमान हृदय में से किसी एक को लेना है, ठीक है। तब और ऑलराउंडर्स में अगर स्लो ट्रैक है थोड़ा, तो रिसात, सैम आयूब अगर बॉलिंग करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के पास लेफ्ट हैंडर्स हैं। मेहदी सक हसन मैं उम्मीद कर रहा हूँ नवाज को भी बॉलिंग मिल जाए, और सैफ हसन भी गेंदबाजी करेंगे, तो उस हिसाब से है। और बाकी जो अच्छे गेंदबाज हैं सबको मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है। बात करते हैं सीवीसी कौन होगा। तो सीवीसी में सैम आयूब अगर गेंदबाजी करते हैं ना, तो अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन है। पाकिस्तान की फर्स्ट बॉलिंग है, तो साहिन अफरीदी भी अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन है। उसके अलावा मेहदी हसन पे भी कैप्टनसी का रिस्क लिया जा सकता है। तो सैम आयूब, मेहदी हसन, साहिन अफरीदी, और थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो नवाज, अगर इनका बॉलिंग आ जाता है, सॉरी बॉलिंग मिल जाता है, तो ये भी अच्छा करेंगे। तो ये 3-4 हैं अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन। पाकिस्तान की फर्स्ट बॉलिंग है, तो राउफ एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन हो जाएंगे। सेम रहमान अगर हो जाएंगे अगर फर्स्ट बॉलिंग उनकी है, ठीक है। तो ऐसा रिस्क आपको लेना है। सीवीसी आपको खुद से बनाना है, क्योंकि ये देखिए ग्रैंड लीग है, आपको किसी के भरोसे नहीं रखना है। और इसमें से जो भी ऑप्शन बता रहा हूँ ना, वो स्पेसिफिक केस में अच्छा खासा पॉइंट दे के जाएंगे। तो आप, मैं यही बोलूँगा कि 8-10 आईडी बना के रखिए और सब में वेरिएशन करिए, बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे आप रोटेशन का ध्यान दीजिएगा कि साहिबजादा फरहान की जगह लिटन दास लिया जा सकता है, फ़खर की जगह हृदय को ट्राई किया जा सकता है। बाकी ये और किसी में ज़्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्रो स्कोर लाइन ऐप की बात कर लेते हैं। टीवी से भी अच्छा पहले आपको स्कोर दिखाई देगा, काफ़ी फास्ट स्कोर लाइन है, और साथ ही साथ हेड टू हेड डेटा, लाइव एनालिसिस सब कुछ आपको मिल जाता है कि उसके जीतने के चांसेज हैं। तो इस ऐप को डाउनलोड करके रखिए, यकीनन आपको मज़ा देगा। नीचे लिंक है, ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल प्ले पे मिल जाएगा। फिर एक कॉम्बिनेशन है कि बांग्लादेश बॉलिंग फास्ट करे, तो मैं क्या करता हूँ, तास्किन को भी ले लेता हूँ कि भैया तास्किन ऐसे केस में 1 से 2 विकेट आराम से लेके जा सकते हैं, ठीक है। उनको मैंने लिया है। अभी मैं मान कर रहा हूँ पाकिस्तान की टीम भी अच्छा करती है, नवाज उतना बॉलिंग नहीं करते हैं, तो मैं साहिन अफरीदी, अबरार, राउफ, सैम आयूब इन लोग के साथ गया हूँ, और फ़खर जमान, साहिबजादा फरहान भी हैं। लेकिन आप अगेन फरहान के जगह ले सकते हैं किसको, लिटन दास को, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर नवाज मतलब कि नवाज बॉलिंग नहीं करते हैं ना, तो फ़हीम अशरफ के ज़्यादा बॉलिंग करने के चांसेज हो जाएंगे। तो आप अगर फ़हीम अशरफ को ले लेते हैं ना, तब भी आप गलत नहीं है इस कॉम्बिनेशन में। तो फ़हीम को अगर लेना है, तो जैसे सैफ हसन को ड्रॉप किया जा सकता है, ऐसा कुछ किया जा सकता है कि क्योंकि फ़हीम की इस केस में बैटिंग भी आ सकती है, ठीक है। तो वो रिस्क आप आराम से ले सकते हैं। क्या सैफ हसन की जगह फ़हीम को लिया जा सकता है, या इवन रिसात हुसैन की जगह भी फ़हीम को लिया जा सकता है। तो ये आप रोटेशन कर सकते हैं। कैप्टनसी ऑप्शन वही है जो मैंने आपको बता दिया। बात कर लेते हैं कि फरहान फ्लॉप हो जाते हैं, तो उस केस में लिटन दास ही कीपर के सबसे सेफ है। कीपर वाला ऑप्शन आपको खुद से रखना है, लिटन ज़्यादा सेफ है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आप देख रहे होंगे मैं थोड़ा स्लोअर साइड ही मान के चला हूँ, तो उन सबको लिया है, उसी का वेरिएशन है। अगेन सीवीसी वही सब रहेंगे। अब है कि हुसैन तलत बॉलिंग कर जाते हैं, तो देखिए हुसैन तलत अगर बॉलिंग करेंगे ना, तो फ़हीम और नवाज में से किसी एक के तो ओवर कटेंगे। ये स्लो ट्रैक है, तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि नवाज शायद गेंदबाजी कर जाए, देखते हैं, लेकिन फ़हीम भी हो सकता है कर जाए और नवाज ना करें। तो आप इस केस में ना नवाज की जगह फ़हीम को भी ले सकते हैं। अगर नवाज को बॉलिंग नहीं मिला तो फ़हीम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। बाकी आपको कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, और चेंजेज में वही है कि तलत अब बॉलिंग कर रहे हैं, उनको मैंने लिया है। अगर आपको लगता है नवाज भी नहीं करेंगे और फ़हीम अशरफ कम करेंगे, तो आप इनके जगह जाके सीधे फ़खर जमान को भी ले सकते हैं, ठीक है। एक और कॉम्बिनेशन है बांग्लादेश बॉलिंग फर्स्ट का ही, तो तास्किन, रहमान दोनों को मैंने ले लिया है। और बाकी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस बार मैंने माना है कि शायद नवाज को उतना ओवर नहीं मिलता है, तो नवाज को ड्रॉप कर दिया। वही ये तलत हैं, तो शायद
नवाज को बॉलिंग ना मिले तो फ़हीम को मैंने ले लिया, तो उसी का वेरिएशन है, बाकी सारा कुछ वही है। और आगे बढ़ते हैं। इस बार मैंने माना कि साइम आयूब बॉलिंग नहीं करें, तो मैं अभी मानने में ही रह गया हूँ कि ये बॉलिंग ना करें वो ना बॉलिंग करें, तो फिर आप उतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा इसमें रिस्क लीजिएगा। मैं अपने टीम से इस मैच में ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ, नहीं तो लगभग हर मैच में आप देखते होंगे ना, ड्रीम टीम से एक आध प्लेयर की बस कमी रह जाती है, लेकिन इसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसमें भी बांग्लादेश बॉलिंग फर्स्ट का ही है। तास्किन को आप आराम से बॉलिंग फर्स्ट नहीं है तो ड्रॉप कर सकते हैं, और फिर एक बल्लेबाज या साहिबजादा फरहान को भी बढ़ा सकते हैं, या फिर उनको बढ़ा सकते हैं। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ साइम आयूब इसमें स्ट्रगल करेंगे, तो फ़हीम अशरफ को भी ले लिया मैंने। साइम आयूब बॉलिंग नहीं करेंगे तो अशरफ के चांसेज अच्छे खासे हैं, और बाकी सारे गेंदबाज मैंने लिए ही हैं, तो ये कॉम्बिनेशन भी वर्क कर सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। कैप्टनसी ऑप्शन फिर से ध्यान से सुनिएगा, जिनको लगता है आयूब बॉलिंग करेंगे वो अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन है। मेहदी शेख हसन पे इस बार रिस्क लिया जा सकता है। साइंस अफरीदी फर्स्ट बॉलिंग में बहुत अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन, सेकंड में भी ट्राई कर सकते हैं। मुस्तफिजुर रहमान भी फर्स्ट बॉलिंग में अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन हो सकते हैं। और अगर सैफ हसन बॉलिंग कर गए, क्योंकि इस मैच में क्लियर ही नहीं है किसको बॉलिंग दे देंगे किसको नहीं, पाकिस्तान वाले बड़ी गंदी टीम है, ठीक है, तो पता नहीं चलता, तो आप उस हिसाब से रोटेशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नीचे पिन कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़ जाइएगा। फाइनल अपडेट वहीं पर मिलेगा। धन्यवाद।